नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना के बेउर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। नवादा के हरदिया गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 22 लीटर विदेशी शराब जब्त। नवादा के जामुदाहा और सभारा जंगल में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 240 लीटर महुआ शराब जब्त। औरंगाबाद में ऑटो और बाइक की टक्कर, एक बाइक सवार की मौत, एक घायल। नालंदा के सिलाब में अनियंत्रित ऑटो पानी भरे खाई में पलटा, एक यात्री की हालत गंभीर। नालंदा के गरियट में खुलेआम चल रहा है अवैध बालू का उठाव, लोगों ने प्रशासन पर लगाया मिलीभगत का आरोप। गया के अतरी में नली गली योजना पूरा करने की मांग को लेकर हंगामा, लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। पूर्णिया में अलग अलग हादसे में 5 लोगों की मौत, बहादुरपुर गांव में पानी में डूबे 2 बच्चे। कैमूर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में चांदी बरामद। पटना सिटी के माल सलामी में चोरी किए पिकअप वैन को पुलिस ने किया बरामद, 4 चोर गिरफ्तार। रोहतास में जमीन के झगड़े में झोपड़ी में लगाई आग, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। दानापुर में बदमाशों ने एक महिला के शरीर पर फेंका एसिड, पीएमसीएच में चल रहा इलाज। भोजपुर में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, गजराजगंज ओपी के विशनपुरा की है घटना। जहानाबाद में मछली मारने के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। सीतामढ़ी के रेवासी गांव में रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की जमकर पिटाई, ग्रामीणों ने प्रेमी को खंभे से बांधकर पीटा। बक्सर में महिला की चाकू गोदकर हत्या, शव को धान के खेत में फेंका। बांका के शंभूगंज थाना इलाके में चौपाल में सोए एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बांका में पानी टैंकर से कुचलकर 2 सगे भाइयों की मौत, परिवार में पसरा मातम। नालंदा के गोपी बेघा रविदास टोले के नाराज लोगों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, लोगों ने किया जमकर हंगामा। सिवान में शराब के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, सिरसाव गांव में शराब की बिक्री को लेकर फूटा गुस्सा। नवादा के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी पर युवती के गायब करने का आरोप, पीड़ित परिजनों ने बेटी की सकुशल बरामदगी के लिए एसपी से लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की घटना के बाद आक्रोश, बेगूसराय में महिला कॉलेज में एआईएसएफ के छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी का फूंका पुतला। औरंगाबाद में एनपीजीसी के निर्माण कार्य में जुटी कंपनी इंडिवर के सैकड़ों मजदूरों ने खोला मोर्चा, बकाया मजदूरी के भुगतान की मांग। चुनाव से पहले बिहार में बैठकों का दौर जारी, बीजेपी नेता लगातार कर रहे बैठक। सुशील मोदी के आवास पर बैठक में भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस पहुंचे, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय भी रहे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की बैठक, आरसीपी सिंह और ललन सिंह मौजूद। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म, महागठबंधन में इस सीट पर अब तक फैसला नहीं। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने तेजस्वी की तुलना में नीतीश को बताया बेहतर मुख्यमंत्री, राबड़ी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की लालू को सलाह देने की कही बात। विधानसभा चुनाव को लेकर कल से मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण, पटना के बेली रोड केंद्रीय विद्यालय में बनाया गया आदर्श मतदान केंद्र। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 71 सीटों पर आज से नामांकन शुरू, 8 अक्टूबर को नामांकन का अंतिम दिन। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष का बयान, जल्द ही सब कुछ होगा फाइनल। महागठबंधन में सीटों को लेकर पटना में आज आरजेडी की बैठक, खास नेताओं के साथ तेजस्वी करेंगे मंथन। रांची रिम्स के केली बंगले पर नेताओं का जमावड़ा, बिहार चुनाव में टिकट लेने की कोशिश कर रहे नेता। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर उठाए सवाल, तेजस्वी के कारण ही सहयोगी छोड़ रहे हैं साथ। एनडीए में चिराग का बगावती तेवर, चिराग ने कहा किसी के दबाने से नहीं दबेगी एलजेपी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई बिहार में लड़ेगी चुनाव, बिहार दौरे पर आए अठावले ने किया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रेलवे सतर्क, मुजफ्फरपुर में जीआरपी ट्रेनों में चला रहे हैं चेकिंग अभियान।
आरा के संदेश विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाने की मांग, बाहरी उम्मीदवारों का होगा विरोध। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और विधायक अरुण सिन्हा रहे मौजूद। रोहतास के नौखा में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक, बूथ कमेटियों को मजबूत करने पर चर्चा। छपरा में जेडीयू सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने 4 विधानसभा क्षेत्रों का किया दौरा, चुनाव को लेकर पूरी तैयारी। बिहार महिला समाज ने चुनाव में 50% सीट पर महिला उम्मीदवार रखी मांग, चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वोट परसेंटेज। बिहार शरीफ में आचार संहिता का पालन करने आने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग, निर्वाचन आयोग के आदेश पर दी जा रही है ट्रेनिंग। औरंगाबाद में आज से पहले चरण का नामांकन शुरू, प्रत्याशियों के साथ सिर्फ 2 लोगों को इजाजत। जमुई में भी आज से शुरू हुआ नामांकन, 4 विधानसभा क्षेत्र में 28 अक्टूबर को चुनाव। शेखपुरा में विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू, पूरे समाहरणालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। भागलपुर के एसपी ने चुनाव को लेकर की समीक्षा बैठक, शराब कारोबारियों पर नकेल कसने की तैयारी। गया में बाराचट्टी के आरजेडी विधायक समता देवी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, 5 साल के काम की दी जानकारी। साहेबगंज पुलिस का सघन जांच अभियान, कई चौक चौराहों पर वाहनों की जा रही है चेकिंग। गोपालगंज में NH 28 पर जाम से नहीं मिल रहा निजात, बारिश के कारण जगह जगह टूट गई है सड़क। अररिया में परमार नदी के जलस्तर में वृद्धि, कई इलाके जलमग्न, बाढ़ से ग्रामीण परेशान। गोपालगंज में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सारण मुख्य तटबंध टूटने से कई प्रखंडों में घुसा पानी। गोपालगंज के डुमरिया घाट पर शुरू हुआ नारायणी रिवर फ्रंट का निर्माण, बाढ़ का पानी कम होने के बाद शुरू हुआ निर्माण। दरभंगा में उफान पर बागमती नदी की तेज धार में समाये कई घर। बेगूसराय में लगातार बारिश से कई इलाका जलमग्न, लोगों का जीना हुआ मुश्किल। अररिया में कारी कोसी नदी में डूबकर 2 युवकों की मौत, रानीगंज के मजुआ गांव में हुआ हादसा। सीवान में बाढ़ के पानी से कई गांव प्रभावित, तिलमापुर, मठिया, मुसहरी समेत कई गांव जलमग्न। कटिहार में लगातार बारिश के बाद NH 81 पर बना डायवर्जन टूटा, लोगों को हो रही भारी परेशानी। दरभंगा में बागमती नदी उफान पर हायाघाट स्टेशन के समीप पहुंचा पानी। पूर्णिया के 22 अनुमंडल की नदियां उफान पर, डगरुआ प्रखंड के उचैली के घसके जाने वाली सड़क और पुल पर पानी का तेज बहाव। पूर्णिया के वार्ड संख्या 17 में जलजमाव के बाद चचरे पुल के सहारे जिंदगी, लोगों का घर से निकलना हुआ दूभर। अनलॉक 5 के तहत सिनेमा हॉल मालिकों को बड़ी राहत, 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ खुल सकते हैं सिनेमा हॉल। लॉकडाउन में ढील का असर, पितृपक्ष खत्म होने के बाद भी पिंडदान के लिए गया पहुंच रहे हैं लोग। आजसू नेता राधा कृष्ण किशोर आरजेडी में शामिल, रांची में मंत्री सत्यानंद भोक्ता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। झारखंड सरकार अनलॉक 5 पर आज जारी करेगी निर्देश, नए नियमों में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर नियमों का होगा उल्लेख। झारखंड में कोरोना के कारण बंद स्कूलों के खुलने की संभावना बढ़ी, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को SOP जारी करने का दिया निर्देश। बीजेपी का झारखंड सरकार पर आरोप, झारखंड में कोरोना को लेकर केंद्र के निर्देशों का नहीं हो रहा पालन। पाकुड़ में 1 अक्टूबर से चलने वाली हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस पर रेलवे बोर्ड ने लगाई रोक, स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी। रांची में आज से तृतीय झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज, चीन पाकिस्तान को छोड़कर 53 देशों के 657 फिल्मों का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रिम्स के मेडिका शिफ्ट, सांस लेने में परेशानी की शिकायत के बाद मेडिका किया गया शिफ्ट। जबरन कोरोना जांच पर जमशेदपुर में मजदूरों का हंगामा, प्रशासन के खिलाफ मानपुर रोड पर किया जाम। जमशेदपुर में कोरोना संकट की मार झेल रहे कलाकार अपनी मांगों को लेकर डीसी कार्यालय में निकाले पदयात्रा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 13 और कोरोना पॉजिटिव की मौत, राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 713। पलामू में बालू माफिया के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, अवैध रूप से बालू का उठाव कर रहे 5 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। सरायकेला में नशे में धुत हाइवा ड्राइवर की करतूत, टाटा सरायकेला मुख्य मार्ग 2 बाइक और 1 मैक्सी गाड़ी को रौंदा। रांची के तबाड़ में प्राचीन मंदिर का निर्माण कार्य रुका, लोगों के विरोध के बाद रुका काम। गुमला में एक युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी।
कोडरमा के सुदरवर्ती सतगामा प्रखंड के सड़कें बदहाल, 500 की आबादी प्रभावित। साहिबगंज में फॉसिल्स पार्क बनकर तैयार, बहुमूल्य जीवाश्मों को संग्रहित करने के लिए बनाए जा रहे हैं फॉसिल्स पार्क। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में गोलीबारी, एक युवक घायल। गढ़वा में अज्ञात अपराधियों ने एक ज्वेलरी व्यवसायी को मारी गोली, व्यवसायी विजय सोनी गंभीर रूप से घायल। साहिबगंज के मिर्जा चौक थाने के निलंबित थाना प्रभारी पर हो सकती है प्राथमिकी, निलंबित थाना प्रभारी पर नाबालिग के साथ छेड़खानी का आरोप। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में नाबालिग का यौन शोषण, चाइल्ड लाइन की ओर से सोनारी थाने में दर्ज कराया गया मामला। गुमला में नाबालिग को भगाने वाले युवक गिरफ्तार, लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था आरोपी। कोडरमा में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर, महिला के सिर में लगी गंभीर चोट। कोटा में दो लोगों को अपराधियों ने मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुमला के एक वकील को जेल से जान से मारने की धमकी, जेल के लैंडलाइन नंबर से मिली धमकी। धनबाद में एक गाड़ी से 91 लाख रुपए जब्त, 3 लोगों से की जा रही है पूछताछ। गढ़वा में पुलिस मेंस एसोसिएशन ने एसपी पर पुलिसकर्मियों को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप, एसपी ने आरोपों को नकारा। जमशेदपुर में सामाजिक संगठनों का हाथरस कांड के विरोध में प्रदर्शन, दोषियों को फांसी देने की मांग। रांची की सोनाहातू पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार, शशोधर महतो से मांगी गई थी 5 लाख की रंगदारी। जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी अविनाश सिंह गिरफ्तार, एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। खूंटी के तोरपा में बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत। जमशेदपुर के गोलमूर में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार घायल, इलाज के दौरान मौत। पलामू के डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने हरिहरगंज थाना का किया निरीक्षण, बिहार चुनाव को लेकर चौकसी बढ़ाने का निर्देश। पश्चिम सिंहभूम के जुंगापानी प्रखंड में बेकार पड़ा है आईटीआई का नवनिर्मित भवन, रखरखाव के अभाव में जर्जर हो रहा है आईटीआई भवन। कोरोना काल में चक्रधरपुर रेल मंडल ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 8000 से अधिक रेलवे वैगन लोडिंग कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। रांची में नौकरी के नाम पर ठगी के बड़े मामले का खुलासा, करीब 100 युवाओं ने लालपुर थाने में की शिकायत दर्ज। लातेहार में सीआरपीएफ की ओर से वर्चुअल रन कार्यक्रम का आयोजन, 214वीं बटालियन के कमांडेंट के नेतृत्व में लातेहार रेलवे स्टेशन रोड में दौड़ का किया गया आयोजन। उपराजधानी दुमका में बेहाल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था, शहर में बिखरे कचरे के स्थानीय लोग परेशान।